प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ तैयारियों का भी भरोसा दिया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एहतियात बरते, पैनिक की जरूरत नहीं है। 61% लोगों के वैक्सीनेशन की वजह से चिंता कम, यह भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। ओमिक्रॉन से खतरा बढ़ा है और इसीलिए सतर्क रहें। देश में दवाओं और बाकी चीजों के पर्याप्त स्टॉक हैं, इसीलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कही। डॉक्टर अरुण गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अरुण गुप्ता, अगर मैं बाकी देशों की बात करूं, क्योंकि अभी हम बाकी देशों के आंकड़े समझ रहे थे कैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो फैल रहा है। बाकी देशों में हमने देखा है कि जो बच्चों की उम्र की सीमा है वो कहीं पर 12 साल से भी शुरू हो रही है, कहीं पर 3 साल से भी बच्चों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी हमने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को चूज किया है और यह तय है कि बिना वैक्सीन के हर किसी को खतरा है। अब जरा यह समझाइए कि 15 से 18 साल तक के बच्चे ही क्यों, और ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा क्या स्टडीज ये बताती हैं कि इससे कम उम्र के बच्चों में कम है? देखिए, मुझे लगता है ये पहली बात तो मैं इस अनाउंसमेंट का पीएम का वेलकम करता हूं, पर मुझे लगता है इट्स टू लिटिल टू लेट। पहली बात तो आप देखो, सिर्फ 18 से 15 साल तक एज हुई है, जबकि 4 साल का बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो 4 से 15 और 11 साल का गैप अभी भी बड़ा ह्यूज गैप है बच्चों के अंदर। तो इसको बच्चों में वैक्सीन स्टार्ट हो गया कहना बहुत थोड़ा सा ज्यादा होगा। बहुत ही 3 साल की रेंज हमने पकड़ी है। नंबर 2, जो दुनिया भर में वैक्सीन अवेलेबल है जो बच्चों में यूज होते हैं, तो मुझे लगता है लॉजिस्टिक पॉइंट व्यू से अगर आप हमारे पास अवेलेबल नहीं तो हम उनकी डेटा उनके साइंस के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जल्दी जरूरत है 4 साल तक के बच्चों को वैक्सीन करने की। दूसरा, यहाँ पे कहा कि जो एडल्ट वैक्सीन की हमने बात करी कि हम 10 जनवरी से बूस्टर स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं हेल्थ केयर वर्कर्स में। मुझे लगता है आज 25 या 26 दिसंबर है, 15 दिन का गैप बहुत लंबा है। 15 दिन में जिसे बता रहे जेंटलमैन कि अमेरिका में सिर्फ 24 दिन में 75% केसेस ओमिक्रॉन के हैं। तो 15 दिन में पता नहीं हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे। जब आप अनाउंसमेंट करते हैं तो मुझे लगता है बैकग्राउंड रेडी करना चाहिए और विद इन 24 to 48 आवर्स को रोल आउट करना चाहिए था। तो मुझे लगता है 2 जगह थोड़ा सा हमें और सतर्कता बरतनी। 10 जनवरी तक तो बहुत बढ़ चुका होगा और ये बड़ी आशंका है। प्रोफेसर सरमन सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर सिंह, आपका आकलन क्या कहता है? और यही सवाल जो पहले मैंने किया था कि क्या बूस्टर डोज के आते आते देर तो नहीं हो गई, और अभी भी हम 10 जनवरी से बूस्टर डोज देने की बात कर रहे हैं, प्रिकॉशन डोज देने की बात कर रहे हैं, तब तक जाहिर है केसेस और बढ़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि जैसा बाकी लोग कह रहे हैं, और ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर और जो वैक्सीन एडवाइजरी कमेटी है जी जो प्रधानमंत्री की, उस पर बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर था। बाकी कुछ कंट्रीज ने बूस्टर डोज दे दी है, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट के जितने भी साइंटिफिक कम्युनिटी है, मेजॉरिटी और इंक्लूडिंग WHO इस फेवर में नहीं था अभी कि बूस्टर डोज लगाई जाए। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये कि बहुत सारे लोगों को अभी सेकेंड डोज नहीं मिली है, नंबर 1। दूसरी चीज ये थी कि बहुत सारे कंट्रीज में अभी एक भी डोज लोगों को नहीं लगी है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां 7 या 10% लोगों को वैक्सीन लगी है जी। WHO का और जो इंटरनेशनल साइंस जो करते हैं, उनका मानना यह है कि जब तक किसी भी कंट्री में कोरोना रहेगा तब तक कोई अपने आप को सेफ नहीं समझ सकता। दूसरी चीज, जो 15 से 18 साल के बच्चों को ओनली जाइकोव डी दी जाएगी। कोवैक्सीन, अभी मैं करेक्शन कर दूं, आपका अभी कोवैक्सीन का नहीं मिला है, तो जाइकोव डी जो पिछले 4-5 महीने से जिसका ट्रायल चल रहा था वो पूरा हो गया। जो DNA वैक्सीन है वो दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस किया है। दूसरी और भी जो मॉडलिटी है वो कही है उन्होंने करने के लिए, और इन ग्रुप के जो बच्चों को इसलिए कहा गया है कि ये जो ग्रुप ऐसा है जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जाता है, 12th के लिए या CPMT के लिए, नीट के लिए, या जो उस तरह के इंजीनियरिंग के JEE वगैरह होते हैं, तो इसलिए इन बच्चों को ज्यादा देना जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि अभी इतना ज्यादा देर कर दी है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही टाइम पर कहा है, फैसला ले लिया गया है। लेकिन फिर भी सर, ये भी निश्चित तौर पर बिल्कुल ठीक बात है कि एहतियात बहुत ज्यादा बरतनी है, ये प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं। और इसीलिए जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी बाकायदा कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना वैक्सीनेट होने के बाद बच्चे या फिर वयस्कों को भी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।